जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड्डू कुमार ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख नदियां 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गंगा नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी की उद्गम स्थल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये गोमुख हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को आपका दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी पूछे फ्रेंड्स, तो लंबी नदी पूछे तो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। तो इसे ये भी फैक्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत को यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यमुनोत्री से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुनोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानसरोवर झील। यहाँ से फ्रेंड्स सिंधु नदी भी निकलता है, जो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी, ठीक ना, जो पाकिस्तान से होकर यहाँ पर आपका अरब सागर में गिर जाती है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिंधु नदी भी आपका मानसरोवर झील से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। और ये बात करते हैं फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर गिरती है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा तो गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है। तो गोदावरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है, यानी कि संगम कहाँ पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहीं पर दोनों का संगम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी आपका किस दिशा में बहती है फ्रेंड्स। तो ये आपको पिक्चर याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि भारत का जो मैप है फ्रेंड्स, इस प्रकार मैप है, मान लीजिए ये मैप है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर इधर पूरब है फ्रेंड्स, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, ठीक ना। तो किस इस प्रकार याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर बहती है फ्रेंड्स, यानी किस दिशा में बहती है ये पूछ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से जाकर आपको वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक ना। अगर जीके और जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। प्रॉपरली जीके और जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, कहाँ कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स स्थल कौन सा है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये महाबलेश्वर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी उड़ीसा से होकर बहती है। तो कौन सी नदी आपका उड़ीसा से होकर बहती है फ्रेंड्स। तो ये महानदी जो है फ्रेंड्स, जो उड़ीसा से होकर बहती है और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, महानदी पर सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है, जो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा में, उड़ीसा से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा और तापी नदियाँ कहाँ गिरती है। तो ये कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स। तो ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गंगा नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी आपका कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो ये तो पहले आप जान लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये उत्तराखंड हो गया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है फ्रेंड्स, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी
खाड़ी में गिरी जाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। तो कौन सी नदी आपका हिमालय से निकलती है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी जो है जो गौमुख से निकलती है फ्रेंड्स, लेकिन ये हिमालय से ही निकलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गोदावरी अरुण नहीं निकलती है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यानी कि सरस्वती नदी अब किस स्थिति में है, यानी सरस्वती नदी आपका किस स्थिति में है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो चुकी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था गंगा नदी में मुख्य सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा नदी में मुख्य सहायक नदी आपका यमुना नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है। तो कौन सी नदी आपका राजस्थान से होकर बहती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाता है फ्रेंड्स, कच्छ के रण में गायब हो जाता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, लूनी नदी जो कि राजस्थान से होकर बहती है, लेकिन ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी सागरिका कहलाती है, यानी कि कौन सी नदी आपका सागरिका कहलाती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सागरिका कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। अमरकंटक से आप सभी को पता है का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये तापी नदी आपका कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये आपका तिब्बत से होते हुए फ्रेंड्स ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में नहीं मिलती है, यानी त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी नहीं मिलती है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा त्रिवेणी संगम कहाँ पर है। तो ऊपर में ये फ्रेंड्स, बाकी गोदावरी नदी आप सभी को पता होगा नीचे है, लेकिन ये गंगा नदी नहीं मिलती है, यमुना नदी मिलती है, जो सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है ये भी मिलती थी फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी नदी नहीं मिलती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर का सभी नदी मिलती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो चुकी है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मार्ग बदलते रहता है, ठीक ना, कभी इधर से बहेगा तो कभी इधर से, यानी कि मार्ग बदलते रहता है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो यहाँ पर कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स, यानी कि कच्छ के रण में गायब हो जाता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये राजस्थान से होकर बहती है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो महानदी का आपका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स, जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। तो गोमती नदी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चंबल नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपाव पहाड़ी में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपाव पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से या कहलाती है फ्रेंड्स, या ना जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में कौन सी नदी जानी जाती है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी जानी जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी पहले आपका यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, बिहार से आपका पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानती है फ्रेंड्स, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी गुजरात की प्रमुख नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साबरमती नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की प्रमुख नदी साबरमती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा तो कौन सी नदी झारखंड में बहती है, तो कौन सी नदी आपका झारखंड में बहती है फ्रेंड्स, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यमुना नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, तो कौन सी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बाकी दामोदर नदी आपका बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है, ये किस सागर में या गिरती है या मिलती है की बात है फ्रेंड्स, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तुंगभद्र नदी किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्र नदी आपका किसका सहायक नदी है फ्रेंड्स, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पेन्नोर नदी किस राज्य में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में बहती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कौन सी नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी हिमालय नहीं बल्कि प्रादीपीय नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नर्मदा नदी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोसी नदी किस नदी की में मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केरल राज्य की प्रमुख नदी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी पूरी तरह राजस्थान में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाता है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स सियांग के भी नाम से जाना जाता है, दिहांग के भी नाम से जाना जाता है, लोहित के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी डेल्टा यानी कि का डेल्टा सबसे बड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भीमा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सोन नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक में फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी नदी पंजाब की 5 नदियों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स घाघरा, बाकी सभी सतलज ब्यास झेलम ये सभी शामिल है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मानसरोवर झील से निकलती है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जाएगा। सिंधु नदी भी आपका अमरकंड यानी कि सॉरी मानसरोवर झील से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका मानसरोवर झील से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मानसरोवर के पास से, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी पाकिस्तान में जाकर मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वेरीनाग में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रावी नदी किस देश में जाकर मिलती है, यानी कि किस देश में जाकर मिलती है, तो ये पाकिस्तान में ही मिलती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्यास नदी कहाँ पर निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रोहतांग दर्रा से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्रावती नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी नदी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कावेरी नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नर्मदा नदी किस जल का निकाय मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खंभात की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंडक नदी का आपका उद्गम स्थल नेपाल में है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तीस्ता नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पूरा प्रश्न समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। 60 MCQ प्रश्न था जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो के सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।